अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबका वेलकम है मिन्हा व्लॉग्स में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की जो हमारी डाइट है वो है घरेलू ख़वातीन अपना वज़न कैसे कम कर सकती हैं। तो आपने एक एक बात को अच्छे से नोट करना है और अपनी रूटीन में शामिल करना है। इंशाल्लाह आपका वज़न कम हो जाएगा। 90% लोग चाहते हैं कि रात का खाना हैवी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रात का खाना हैवी नहीं लेना। यहाँ पे मैं कुछ डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, आपने इसको अच्छे से सुनना है और नोट कर लेना है कि कौन सा ब्रेकफास्ट लेना है, कौन सा लंच लेना है और नाश्ते में हमने क्या क्या खाना है, सारी चीज़ें। सबसे पहले जब भी आपने नाश्ता करना है, नाश्ता करने से फ़ौरन 1 घंटा पहले एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, जो आप इजीली कर सकते हैं। नीम गर्म पानी लें और इसके अंदर लीमू के चंद ड्रॉप्स डाल के इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। और अगर हो सके तो कलंजी के 11 दाने लें और उनको चबा के खा लें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। सुबह की आपने रोटी कितनी खानी है? सुबह की आपने आधी रोटी खानी है। अंडे की सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी। आप फ्राई अंडा भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सालन खाना चाह रहे हैं तो आप सुबह के जो नाश्ते में दाल और आलू के अलावा जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें सुबह के नाश्ते में एक एप्पल, एक सेब यानी कि ज़रूर खाएं। अगर आपको भूख नहीं लगती, बहुत सी ख़वातीन ये कहते हैं कि हमें सुबह सुबह भूख नहीं लगती सुबह उठते ही, तो आप लोग एप्पल यानी सेब का इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आगे चलते हैं। अचार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे आपका टेस्ट बेटर होगा, पर ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा थोड़ा करें। सालन लें, अंडा लें, अंडा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अचार में न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए अचार का इस्तेमाल कम से कम करें। कोई अगर आप पी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मिल्क शेक, तो वो बना लें। और अंडा ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत आप सालन खाएं उससे भी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी। आगे चलते हैं। नाश्ते के 2 घंटे बाद ही आपने चाय पीनी है। जो लोग चाय पीते हैं उन लोगों के लिए कि वो चाय कम पिएं। और उसके बाद दोपहर का टाइम हो जाएगा। एक मिनट, आपने जो चाय पीनी है वो चीनी के बगैर पीनी है, उसमें चीनी कम से कम होनी चाहिए। अब आपने दोपहर में सैलड लेना है, सलाद लेना है, जो भी आपको पसंद है। आप खीरे ले लें, टमाटर ले लें, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो खाएं। और जो लोग उठते ही लेट हैं तो वो ये है कि वो रूटीन अपनी उस लिहाज से बनाएं, जैसे वो 12 बजे उठ रहे हैं तो 12 बजे ये चीज़ खाएं, उसके बाद 2 घंटे बाद चाय पिएँ, फिर 3 घंटे बाद पिएँ, वो एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अच्छा यही है कि आप सुबह उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद अपनी रूटीन फॉलो करें। 2 बजे जो आपने लंच लेना है वो आपने लाइट सा लेना है। जो सालन बना हुआ है आपने खा लेना है। इसमें भी आपने अगर आलू इसमें हैं तो आपने आलू निकाल देने हैं, आपने आलू नहीं खाने। आलू का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है अगर आप पतले होना चाह रहे हैं तो। लंच में आप रायता भी ले सकते हैं, साथ सलाद, टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। सलाद तो आपने ज़रूर ज़रूर लेना है, उसमें आपका कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि आप सलाद नहीं खाता है। और 4 बजे के करीब आपने कोई भी फ्रूट्स खा लेना है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जो भी मौसम है, जो मौसम के फल हैं जो आपको पसंद हैं वो ले लें। अगर आप फल नहीं खा सकते तो आप उसका मिल्क शेक बना लें, वो भी बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। अगर आपके मौसम में सर्दियों में या गर्मियों में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर स्ट्रॉबेरी का खाएँ या फिर इसका मिल्क शेक बना लें। फिर रात के खाने में भी आपने टमाटर रायता ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप नहीं खाना चाह रहे, आपको ज़्यादा भूख नहीं है, तो आप फ्रूट्स को मिक्स करके उसकी फ्रूट चाट बना के खा लें। पर फिर भी अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स के साथ अगर चावल बने हैं तो चावल आप कम से कम खाएं। सही है। अंगूर का इस्तेमाल भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जामुन भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप ये भी लें तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। मिल्क, आप रात को सोने से पहले 2 से 3 घंटे पहले मिल्क भी पी सकते हैं, जितना आप इजीली पी सकें। उसके अंदर आप कोई चीज़ डालना चाह रहे हैं जैसे बादाम, गरी, इस तरह की चीज़ें, तो आप डाल सकते हैं, पर एक लिमिट तक सारी चीज़ें होनी चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खानी होती हैं और गैप के साथ खानी होती है। फ़ौरन ही एक चीज़ जैसे आप खा रहे हैं तो सब चीज़ें खाना भी, दूध भी, फ्रूट्स भी, हर चीज़ इकट्ठी नहीं खानी। हर चीज़ को थोड़ा टाइम के बाद गैप दे के खाना है।
मैं बार बार कह रही हूँ, चावल कम से कम खाने। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, उबले हुए चावल, वाइट चावल या फिर बिरयानी वगैरह खाते हैं, तो उसको थोड़ा कम करें अपनी रूटीन में। इससे आपके स्टोमक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको इससे भूख भी कम लगती है। और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। चिकन है, बीफ है, वो आप नॉर्मल खाएं, इतना ज़्यादा मत खाएं, कम से कम खाने की कोशिश करें। जैसे कि बताया मैंने, रायता ज़रूर लें, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खीरे खाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उसका भी सलाद बना सकते हैं, बंद गोभी का भी बना सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पर ये डाइट प्लान फॉलो करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, आपने ज़रूर सुनना है। आपने रोटी आधी खानी है, सुबह दोपहर शाम अगर आप खा रहे हैं तो। आपने ज़्यादा नहीं खाना, कम से कम खाना है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, 2 रोटियों की लगी हुई है, तो तब भी आपने आधी ही खानी है। उसके साथ आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज जो आपने करनी है, स्पेशली बेली की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे बताई गई है। आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। हर किस्म की जो है आपको एक्सरसाइज यहाँ पे बता दी गई है। होप सो आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।